नमस्कार दोस्तों। आज है 18 फरवरी 2022 और आज 18 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, आज का पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? तो सही जवाब है चनीरा पोनप्पा। चनीरा पोनप्पा, इनके बारे में बात करेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा पोनप्पा ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त हुआ है। किस सेना की कमान संभाला इन्होंने? वज्र सेना की कमान संभाला है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा कर्नाटक के विराजपेट तालुक में बिट्टगला के पास नंगला गांव के पास रहते हैं। तो एक्चुअली अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला है, तो आप सही जवाब दे सकते हो चनीरा पोनप्पा ने संभाला है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो सही जवाब है श्रेयस अय्यर को किया है। किसे? श्रेयस अय्यर को। ये वही श्रेयस अय्यर हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हैं और इससे पहले वो दिल्ली के कप्तान भी रह चुके हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 से ठीक पहले श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है। उन्हें फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। वह इससे पहले दिल्ली कैपिटल के लिए कप्तानी कर चुके हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो सही जवाब है जी अशोक कुमार को किया है। किन्हें किया है? जी अशोक कुमार को। इनके बारे में बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। नौसेना के पूर्व प्रमुख कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा बेहतर बनाने के लगातार प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नीति राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो सही जवाब है तुर्कीये, यानी कि अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की के नाम बदल दिया है। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्कीये में बदल दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि तुर्कीये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनीतिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। जी, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो सही जवाब है 30.76 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करेंगे, कितना दिया है? 30.26 करोड़ रुपए, 76 करोड़ रुपए। इसके बारे में बात करेंगे तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा कि उसने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कुश्ती अकादमी बनाने के लिए 30.76 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा अकादमी पूरी तरह से कुश्ती के लिए होगी, जो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश की दूसरी सबसे बड़ी अकादमी होगी। भारत को कुश्ती में ओलंपिक सबसे ज़्यादा पदक भारतीय रेलवे सुशील कुमार, जो कि 2008 और 2012 में दिलवाया था, साक्षी मलिक 2016 में, रवि कुमार और बजरंग पुनिया 2020 में इन्होंने दिलवाया था। तो अब रेल मंत्रालय कहाँ पे बना रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? किशनगंज में अत्याधुनिक कुश्ती ग्राउंड बना रहा है। अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो सही जवाब है अमेरिका। इसके बारे में बात करेंगे तो अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने की दिशा में इससे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से प्रशांत क्षेत्र की यात्रा शुरू कर फिजी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दूतावास खोलने की योजना की पुष्टि की है। तो अब हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास कौन खोल रहा है? अमेरिका खोल रहा है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, असम सरकार ने हाल ही में देश के किस
प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि असम वैभव है उसे प्रदान किया है? तो सही जवाब है रतन टाटा जी को किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो असम सरकार ने देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। क्या है इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। तो रतन टाटा को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान हेतु असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि टाटा सन्स और असम सरकार मिलकर एक बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क बना रहे हैं। इसमें रतन टाटा का बड़ा योगदान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो सही जवाब है दिल्ली। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। कौन सा बना है? पहला पुलिस बल बन गया है। इसके बारे में बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस की लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस यह स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में सुविधाजनक होगा। तो एग्जाम में इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि हाल में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है, तो सही जवाब होगा दिल्ली पुलिस ने की है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर जो कि जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। इसके बारे में बात करेंगे तो सरकार ने वित्त वर्ष 2022-27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के सुरक्षा के मानदंडों, सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग में संशोधन किया। साथ ही साथ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज जिसे सीड कहा जाता है उसे लॉन्च की है। अब यहाँ पे डीएनटीएस का अर्थ होता है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ है। इसके अलावा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा वर्चुअल फॉर्मेट में 16 से 18 फरवरी को वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक, इसके बारे में बात करेंगे तो भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग T49 12.758 किलोमीटर को कनेक्ट किया गया। साथ ही साथ बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर और सिंगर बप्पी लहड़ी का 69 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है। तो ये सब न्यूज़ हैं जो कि करंट अफेयर्स के बारे में आ सकते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। अब बात करेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की ओर जिनका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। इसके बारे में बात करेंगे तो सरकार ने 2021-2022 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन 316.6 मिलियन टन का अनुमान लगाया है। इसके अलावा नीति आयोग ने फोनपे के सहयोग से फिनटेक ओपन और हैकाथॉन लॉन्च किया है। इसके अलावा बात करेंगे अगले सेगमेंट की जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने क्रीमिया सैन्य अभ्यास की समाप्ति की घोषणा की। इसके अलावा साइबर हमले ने यूक्रेन की सेना, रक्षा मंत्रालय और प्रमुख बैंकों की वेबसाइट को ऑफलाइन किया। ये कहाँ पे किया? यूक्रेन में किया। इसके अलावा बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेनाएं 20-25 फरवरी को कॉप साउथ 22 अभ्यास करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। तो कहाँ अभी बांग्लादेश और अमेरिका की वायुसेनाएं 20 से 25 फरवरी को कॉप साउथ 22 का अभ्यास करेंगी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है खेल कूद करंट अफेयर्स। इसके बारे में बात करेंगे तो इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फाइनल में ब्राज़ील के क्लब पाल्मेरास को हराकर अबू धाबी में फीफा वर्ल्ड कप जीत गया है। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में केरल महिला, हरियाणा पुरुष ने खिताब जीत लिए हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 18 फरवरी का महत्वपूर्ण इतिहास, यानी 18 फरवरी को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। कब? आज ही के दिन। साथ ही साथ 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की है। 1911 में विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था। इसके अलावा 1925 में हिंदी की कथाकार एवं निबंध लेखिका कृष्णा सोविती का जन्म हुआ था। साथ ही साथ 1943 में नाजी सेना ने व्हाइट रोज आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। ये सब कब हुआ था? आज एक दिन, यानी 18 फरवरी वाले दिन। हम बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर। 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह
शुरू हुआ था। 1971 में भारत ने अरवी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क स्थापित किया था। 1989 यानी 1979 में अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना जाता है। इसके अलावा 1979 में ही सहारा रेगिस्तान में पहली बार और अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई थी। साथ ही साथ 1998 में सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ 1999 में बांग्लादेश और भारत के बीच में बस सेवा पर समझौता हुआ था। साथ ही साथ 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विस बैंक यूडीएक एजी को देश में कारोबार करने की अनुमति दी थी। ये कब दी थी, ये कब हुआ था सारे इंसिडेंट? ये आज ही के दिन यानी 18 फरवरी वाले दिन ही इंसिडेंट ये सारे रिकॉर्ड किए गए थे। अब हम बात करेंगे 18 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी किन किन लोगों का 18 फरवरी को जन्म हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, 1486 में भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। 1836 में महान संत और विचारक रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। 1926 में भारतीय अभिनेत्री नलिनी जयवंत का जन्म हुआ था। 1933 में भारतीय अभिनेत्री निम्मी का जन्म हुआ था। 1941 में अमेरिका के गायक इमा थॉमस का जन्म हुआ था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर। अगला जो सेगमेंट है जिसका नाम है 18 फरवरी को हुए निधन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1266 में मामलुक साम्राज्य गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का निधन हुआ था। 1294 में मंगोल सेनापति कुबलय खान का निधन हुआ था। 1546 में जर्मन धर्म सुधारक मार्टिन लूथर का में निधन हुआ था। 1977 में अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई थी। और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का निधन हुआ था। तो सारे जो निधन हुए थे कब हुआ था? आज ही के दिन यानी 18 फरवरी वाले दिन हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को और जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को और जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे कल नए तरीके के स्किल्स के साथ, नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।